गुड इवनिंग। एम ऑडिबल? किया कल का होमवर्क किया क्या सब लोगों ने? एम ऑडिबल? होमवर्क किया कल का? यस नो बोलो। एम ऑडिबल और नॉट? कैन यू हियर मी? यस। हाँ फिर यस बोलो ना, इतना टाइम लग रहा है। ओके चलो, कल के एग्जांपल्स किए सब लोगों ने? शैल वी स्टार्ट नाउ? 41 अभी आने के हैं, एक दो। चलो। 7:08 हो गए और 41 लोग ही ज्वाइन हो गए, 7-8 लोग और ज्वाइन हुए। अच्छा है। चलो बोलो, क्या होगा एक्वस केओएच में? एक्वस केओएच में क्या होगा? आपने सॉल्व किया है तो भी मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। फाइनल प्रोडक्ट लिखा है क्या किसने? नेम ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इज डायोल, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अल्कीन, अल्काइन। व्हाट इज द प्रोडक्ट इन द फर्स्ट रिएक्शन? एक्वस केओएच में प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अरे तुम लोग बोलोगे नहीं तो मैं क्या करूं? हम्म। प्रोडक्ट क्या होगा? CH3। बोल कबीर, व्हाट इज द प्रोडक्ट? आई थिंक कबीर इज ओनली देयर इन द क्लास, बाकी कोई क्लास में नहीं है क्या? हम्म। चलो बोलो, आदित्य आदित्य। आयुष बोल, प्रोडक्ट क्या है बोलो। व्हाट इज द प्रोडक्ट? चल प्रियांशु, है कि नहीं? चलो अक्षय, हमें अमित बोलो, अमोक बोलो, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोडक्ट? प्रोडक्ट क्या है इसका फाइनल? अल्कोहल है या अल्किन है? डायोल है या ट्रायोल है? या फिर इनमें से कुछ भी नहीं है? क्या होगा? अरे मैं खुद को ही पढ़ाऊँ क्या? चलो फिर, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस। चलो नेक्स्ट ले ले फिर। डाई हेलो खत्म हो चुका है, ट्राई हेलो लेते हैं। होप आपको कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना? डाउट है या होमवर्क ही नहीं किया है शायद आपने? इफ यू आर नॉट आंसरिंग दैट मीन्स यू हैव नॉट डन दिस होमवर्क। ये होमवर्क दिया था मैंने आपको करने के लिए, किया या नहीं किया? यस हमें बोल, किया होमवर्क? होमवर्क किया या नहीं? अमित बोलो, आयुष, चैतन्य, देवांश, देवांश, ध्रुवी, गार्गी बोलो, गौरी, हर्ष, कबीर, कशिश, मल्हार बोलो, मिताली,
मोहम्मद वोरा बोल। निमिष ओम सर कल 6 चैप्टर पे टेस्ट है तो नहीं किया, शाबाश। ट्राई किया था। अरे ये क्या होमवर्क यानी प्रॉब्लम एज ए प्रॉब्लम ही सॉल्व करना था, इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं थी। आपने देखा ही नहीं, फिर क्या फायदा इसको लेके। हाँ, 2-4 मिनट का होमवर्क था, 2-4 मिनट भी नहीं जाएंगे इसमें। एक्वस केओएच में क्या होता है बोलो। एक्वस में क्या क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, एलिमिनेशन होता है। ये सब हुआ है ना, ये रिवाइज्ड वाले है ना, नया थोड़ी है कुछ। ना तो इसमें कुछ अलग से दिमाग लगाना है। हम्म क्या करोगे बोलो, कैसे रिएक्शन होगी ये, क्या होगा इसमें बोलो। एक्वस में क्या होता है, एक्वस केओएच का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन। क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, एलिमिनेशन होता है। अल्कीन चैप्टर में लिए है ना हमने। सब्स्टिट्यूशन होता है तो क्या होगा, दो दो सीएल है तो क्या होगा, दोनों सीएल जाके OH और OH ग्रुप आ जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है, एक कार्बन के पास OH ग्रुप होता है तो वहां पे क्या होता है, -H2O करते हैं। तो फाइनली प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 CH। अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, H2O निकल जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड O। और ये वैसे ही रहेगा, मतलब यहाँ पे CHO, मतलब अल्डिहाइड प्रोडक्ट इज द फाइनल प्रोडक्ट। ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट, हो गया। दो कार्बन CH3CH, H2O निकल गया। H2O कब निकलता है, जब एक कार्बन पे दो OH ग्रुप होते हैं तो इजीली। अल्कोहलिक KOH में क्या होता है, अल्कोहलिक KOH में एलिमिनेशन होगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे, CH3 मतलब यहाँ पे एक Cl ग्रुप जाएगा ना आपका, तो डबल बॉन्ड और CH Cl रहेगा, इसके पास दो हाइड्रोजन रहेंगे। क्या एक और टाइम एलिमिनेशन होगा, क्या वन मोर टाइम एलिमिनेशन पॉसिबल होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट वाला एलिमिनेशन, सपोज यहाँ पे NaNH2 में क्या होगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH कनेक्टेड टू Cl। हियर व्हेनेवर NH2 माइनस, हमने अल्किन में, अल्काइन वाले केस में हमने देखा है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बट कब, जब आपका बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, NaNH2 दिया है तो वहां पे होगा। बट अगर यहाँ पे दिया है और अल्कोहलिक KOH दिया है खाली आपको, अल्कोहलिक KOH, तो यहाँ पे ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो रिएक्शन यही तक स्टॉप हो जाएगा आपका, विनाइल क्लोराइड तक। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, नो फर्दर रिएक्शन। हाँ, अगर यहाँ पे NaNH2 आप डालते हो, इस वाला रूट फॉलो करते हो, तो तब यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिल सकता है। तो आपको इसलिए इसके लिए NaNH2 डालना पड़ेगा। जिंक डस्ट में क्या होगा, जिंक डस्ट में क्या होगा, कपलिंग टाइप की रिएक्शन होगी, CH3 CH दूसरे के साथ CH और CH3, इस टाइप से रिएक्शन होगी। इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी। ओके। KCN में क्या होगा, KCN में क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, CH3 CH और यहाँ पे CN है और यहाँ पे CN है। और जब भी H3O प्लस डालेंगे तो H3O प्लस डालेंगे तो CH3 CH, यहाँ पे COOH आ जाएगा, यहाँ पे COOH प्रोडक्ट मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसमें हीटिंग करने के बाद फर्दर एक रिएक्शन, एक स्टेप होता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट ये वाला भी एक स्टेप ध्यान में रखो कि COH, CN विल बी हाइड्रोलिसिस। CN का हाइड्रोलिसिस बोला है मैंने, यस और नो, CN का हाइड्रोलिसिस बोला है या नहीं। CN का हाइड्रोलिसिस होके COH मिलता है। या नहीं नीतर, कौन से टाइप की रिएक्शन है, नहीं बोला है क्या CN का हाइड्रोलिसिस, बोलता हूँ फिर। हाँ वो जनरल है, बोलूंगा बोलूंगा आज भी बोलूंगा। ठीक है, या नहीं नीतर, यहाँ पे क्या होगा, CH3 CH, यस वुड्स टाइप ऑफ रिएक्शन है, CH3 CH CH एंड देन CH3, यस करेक्ट, डन। बस इतना ही तो करना था, जो नहीं आते तो वो तो छोड़ दो ना, मैं हूं ना वहां पे, आप बोल दो कि सर ये नहीं हुआ है तो मैं दूंगा। बट आप जो हुआ है वो तो करना चाहिए ना, वो तो आपकी जिम्मेदारी है। मैं क्या करूं फिर उसमें, अगर आप नहीं करोगे, जितना आता है उतना तो करना ही पड़ेगा। चलो लिख लिया ये।
हो गया लिख के? चलो अभी नेक्स्ट वाले बोलो, फटाक से बोलो, फास्ट में बोलो क्या क्या होगा। तो जेमिनल के साथ क्या होगा बोलो। हाँ बोलो क्या होगा एक्वस केओएच में? डायल फॉर्मेशन, OH OH। फर्दर यहाँ पे यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी, वहां पे ऐसा H2O नहीं जाएगा, बस फिनिश्ड। अल्कोहलिक केओएच में फिर से इसी टाइप की रिएक्शन होगी, CHCl। आगे फिर से आप अल्कोहलिक केओएच डालोगे तो अल्कोहलिक केओएच ये रिएक्शन नहीं कर पाएगा। NaNH2 पहले तो पहले वाले स्टेप में ये प्रोडक्ट देगा, फिर से आप NaNH2 डालोगे तो आपको CH ट्रिपल बॉन्ड, CH इज द प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। तो ये रिएक्शन इस वे में पॉसिबल है, बट ये वाले वे में पॉसिबल नहीं है। अल्कोहलिक केओएच ये ना काम नहीं करेगा। अब जिंक डस्ट यहाँ पे क्या होगी? इंटर या इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन? इंटर या इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन? प्रोडक्ट इज ब्यूटीन मिलेगा, CH3, CH डबल बॉन्ड CH3 और अदर प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2। विच वन इज करेक्ट, फर्स्ट वन और सेकंड वन? ब्यूटेन मिलेगा या इथिन मिलेगा? यस, ये नहीं मिलेगा। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी, इंट्रामोलिकुलर। Zn विल टेक अवे Cl, और ये लास्ट वाले में भी वैसे ही रिएक्शन होगी, वुड्स वाले में भी वही रिएक्शन होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। KCN के साथ क्या होगा? CnCn आ जाएंगे, CnCn इज द प्रोडक्ट। ओके, तो प्रोडक्ट विल बी Cn हियर, Cn हियर। हाइड्रोलिसिस होके ये बन जाएगा COOH एंड COOH। ठीक है, ये हाइड्रोलिसिस मैं बोल देता हूँ। चलो लिख लिया क्या ये? एनी डाउट? कौन सी नहीं है? सिर्फ CN का हाइड्रोलिसिस इज अ न्यू थिंग, तो बाकी कोई तो नया नहीं है। आपको अगर लगता है कोई भी रिएक्शन अगर नहीं है, नया है, तो बोलो फिर। नो रिएक्शन इज अ न्यू रिएक्शन। डन। चलो हाइड्रोलिसिस ऑफ CN देखते हैं। लिख लिया ये तो साइड वाला टॉपिक हो गया मतलब, बट ये बहुत बार ऐसा केमिस्ट्री में आता ही है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बीच बीच में। हाइड्रोलिसिस, कुछ कुछ हाइड्रोलिसिस हमें पता ही होने चाहिए। हो गया क्या? बोलो बोलो बोलो, जल्दी फिनिश करो। होमवर्क था यार, तुमने कर देना चाहिए था, ऐसा कैसे करते हो तुम? फिर क्या पॉइंट है पढ़ाने में? हम्म, ऐसा मत करो फिर। मस्ती मस्ती अपने जगह पे, बट इफ यू आर नॉट डूइंग होमवर्क दैट्स नॉट करेक्ट। फिर मैं नाराज हो जाऊंगा फिर। दैट आई डोंट लाइक। अगर आप नहीं ये नहीं करोगे तो फिर क्या काम की चीज है? आप होमवर्क नहीं करोगे, मैं देता हूँ होमवर्क, तो फिर आप मुझे बोलो कि ये समझ में नहीं आ रहा है, ये पॉइंट नहीं हुआ है, दैट आई एम गोइंग टू टेक। हर एक पॉइंट आपके आज नहीं तो कल सब क्लियर होने ही वाले हैं। ठीक है, बट आप होमवर्क नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं है ना उसमें। आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। टेस्ट होती है बट आपका रिवीजन भी टाइम टू टाइम पीरियडिकली होना ही चाहिए। अगर रिवीजन नहीं होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको नहीं देगी मार्क। ओके, सब सब खेल है आपके रिवीजन के ऊपर। जिनका रिवीजन अच्छा है ना एग्जाम, वो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सब रिवीजन का ही खेल है, सब रिवीजन का खेल है। अब नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो हो गया क्या? मैंने इतना सारा होमवर्क दिया था, आपने किया ही नहीं। मुझे लगा एक हो गया होगा, तो किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। अभी देखा सब लोगों ने कि अरे सर ने कल होमवर्क दिया था करके। देखो ये तो डायल वाला डायहेलो वाला तो ऐसे ही हो गया ना हमारा। ये पता था इसीलिए तो
बहुत सारे अभी रिएक्शन हमें पता है तो जल्दी हो जाएगा ना सिलेबस। चलो, तो क्या है नया रिएक्शन हम देखेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ CN। तो ये साइड वाला मतलब ये अल्काइल क्लोराइड वाला पार्ट नहीं है, बट ऐसे ही जनरल। सो इट इज व्हाट, हाइड्रोलिसिस ऑफ RCN। तो सिंपल सी, मैं ज्यादा मैकेनिज्म नहीं देखूंगा, बट खाली ट्रिक बोलूंगा कैसे करना है। तो RC ट्रिपल बॉन्ड N होगा। जब भी इसका हाइड्रोलिसिस होगा, दो बॉन्ड तोड़ देंगे हम, ठीक है। ऑक्सीजन ऑन द वन साइड, हाइड्रोजन ऑन द अदर साइड, H2। तो पहला जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें, दैट प्रोडक्ट विल बी R कनेक्टेड टू C डबल बॉन्ड O एंड देन NH2। मतलब अमाइड मिलना चाहिए, अमाइड मिलना चाहिए। बट अमाइड भी जो होता है उसका भी हाइड्रोलिसिस हो सकता है। मतलब ये यहाँ पे H2O लिखते हैं, मतलब H2O, H3O प्लस भी लिखते हैं, और ठीक है, इस तरीके से हम लिखते हैं। अब अमाइड जो होता है वो भी, उसका भी हाइड्रोलिसिस हो सकता है। यहाँ पे NH बॉन्ड टूट जाएगा, OH ऑन वन साइड, हाइड्रोजन ऑन द अदर साइड। तो उसका भी हाइड्रोलिसिस होके पूरा क्या मिलता है, H2 अगर डालोगे तो प्रोडक्ट होगा RCO OH प्लस NH3। मतलब अमाइड का अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है, अमाइड का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है, तो प्रोडक्ट क्या होता है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट विल बी एसिड प्लस अमोनिया, एसिड प्लस अमोनिया। और ये जो पहला वाला पार्ट है ना, यहाँ पे इसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस, इसको बोलेंगे हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ओके। और पार्शियल हाइड्रोलिसिस का पार्ट जो होता है, दैट इज ए प्रोडक्ट इज अमाइड। बट पार्शियल हाइड्रोलिसिस मेंशन होना चाहिए। ओके, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग हियर, अगर H3O प्लस हाइड्रोलिसिस दिया है RCN और H3O प्लस दिया है, H3O प्लस दिया है, तो आपको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ही कंसीडर करना है, और प्रोडक्ट जो होगा RCOOH प्लस NH3 इज द प्रोडक्ट। मतलब ये आपको कंसीडर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ओनली दिया नहीं है, कंसीडर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ओनली, मतलब पूरा हाइड्रोलिसिस ही हमें कंसीडर करना है। हाँ, अगर आपको अमाइड चाहिए, अमाइड चाहिए RC ट्रिपल बॉन्ड N से अमाइड चाहिए RCO NH2, तो यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके रिएक्शन कंडीशन अलग होते हैं, वो हमें नहीं चाहिए, बट यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, दैट इज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। ये मेंशन करोगे तभी ये करेक्ट अमाइड होगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमाइन इज योर प्रोडक्ट, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑलवेज रिमेंबर RCnH3O गिव्स यू एसिड प्लस अमाइन। ओके, चलो राइट इट डाउन, लिख लो जल्दी से। होने के बाद डन करो।
चलो डन, सबका हो गया, वेरी गुड। ओके, सो नेक्स्ट हम बोलेंगे तो यस, दैट इज द वन केस। एक और चीज अभी पढ़ाओ या बाद में पढ़ाओ? नहीं, ये बाद में पढ़ाएंगे, थोड़ा लंबा भी है। अभी हमारा फ्लो चालू है इसका आर हैलोजेंस का, हैलोजन कंपाउंड्स। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे ट्राई हैलो कंपाउंड्स। और ट्राई हैलो कंपाउंड्स में हमें स्टडी करना है, मतलब CH3, CHBr3, CHCl3, इसको ठीक से लिखता हूँ, CH3, CHBr3, CHCl3, मतलब CHX3। इनको कॉमनली कॉल्ड एज, दे आर कॉल्ड एज हैलो फॉर्म्स। ये इनको क्या बोलते हैं? हैलो फॉर्म्स बोलते हैं। ओके, ट्राई हैलो कंपाउंड्स। हैलो फॉर्म मतलब CHCl3 है, तो दैट इज नथिंग बट क्लोरोफॉर्म। ओके, CHBr3 है, दैट वन वुड बी ब्रोमोफॉर्म। कॉमन नेम है CHI3, दैट इज नथिंग बट आयोडोफॉर्म। और इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो रहेगी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, MOP मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और दैट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट जो होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म रिएक्शन होती क्या है? आपके पास अल्डिहाइड नहीं तो कीटोन होना चाहिए, RCO, जिनमें CH3 ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। when these such compounds are treated with X2 in presence of NaOH, X2 NaOH, तो प्रोडक्ट जो मिलता है दैट वन वुड बी RCO, O minus plus CHX3. Okay, X can be chlorine, bromine, iodine. X can be, X2 can be Cl2, Br2, I2. ओके, तो ये होती है हैलोफॉर्म रिएक्शन। फिर से देखो, ये रिएक्शन में होता क्या है। इस रिएक्शन को लिखते टाइम, प्रोडक्ट लिखते टाइम कैसे करते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे तोड़ देंगे, यहाँ से इस साइड वाला जो प्रोडक्ट होगा दैट वन विल कन्वर्ट इनटू एसिड पार्ट, मतलब सॉल्ट वाला पार्ट है। और यहाँ पे CH3 वाला जो ग्रुप है, CH3 ग्रुप, इसका मैकेनिज्म देखना है हमें। CH3 वाला पार्ट जो होगा दैट वन विल कन्वर्ट इनटू CHX3 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज हैलोफॉर्म रिएक्शन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इसके ऊपर बेस्ड होती है टेस्ट, दैट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट। ओके, all methyl ketones, all methyl ketones will give you, will give, we can show, ऐसा बोलेंगे, can show positive haloform test, can show haloform test, can show haloform रिएक्शन। आयोडोफॉर्म टेस्ट होती है, टेस्ट का नाम आयोडोफॉर्म है, वो भी देखेंगे। फर्स्ट राइट इट डाउन। आई तेवढं दार बंद कर बरं।
चलो डन हो गया क्या? फिनिश्ड। हो गया ना, ये वाला हो गया क्या सबका? ओके चलो, तो यहाँ पे रिएजेंट्स क्या क्या है? वी कैन यूज रिएजेंट्स होते हैं reagents X2 in presence of alkali. अल्कली मतलब NaOH, NaOH मतलब Br2, NaOH, NaOH, Cl2 NaOH, Cl2 NaOH, I2 NaOH, I2 NaOH. Instead of NaOH we can use other bases also. कौन से अदर बेसिस चलेंगे हमें? तो वी कैन यूज Na2CO3 CaOH twice, I2 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, I2 Na2CO3 बेस होता है ये, और I2 CaOH ट्वाइस, ये भी आप यूज कर सकते हो। बहुत बार रिएक्शन में दिया जाता है NaOH NaOBr, ओके, इस तरीके से NaOBr, NaOI, ठीक है, NaOCl, ओके। सो ये भी ध्यान में रखोगी, ये वाला भी सिमिलर टाइप का रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हर एक एग्जाम्पल में कम से कम एक क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड होता ही है, 100% एक क्वेश्चन इसके ऊपर होता ही है। कोई भी पेपर निकालो, प्रीवियस पेपर, आयोडोफॉर्म टेस्ट क्यों बोलते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक लिखा है ना हमने। हाँ, इसका फिजिकल अपीयरेंस अगर देखते हैं तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म जो होता है वो होता है कलरलेस लिक्विड, होता है कलरलेस लिक्विड। ब्रोमोफॉर्म भी जो होता है CHBr3 दैट इज आल्सो कलरलेस लिक्विड। बट जो हमारा CHI3 होता है ये होता है येलो कलर्ड सॉलिड, येलो पीपीटी, और इसी की वजह से ये जो रिएक्शन है ये हमें वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आती है। CHCl3 इज ए येलो पीपीटी, ठीक है। चलो कॉपी करो जल्दी से। हो गया क्या, ये कॉपी हो गया सबका? एक मिनट, ये अरे कहाँ गया? सिलेक्ट क्यों नहीं हुआ? हाँ ओके, ये है ये आपका आयोडोफॉर्म, ये है आयोडोफॉर्म। आपको निकालना नहीं है, बट खाली आपको अपीयरेंस देने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है आयोडोफॉर्म, येलो पीपीटी। इस तरीके से पाउडर मिलता है आपको, देख लो एक बार। दिस इज व्हाट आयोडोफॉर्म। चलो लिख लिया क्या ऊपर का? डन डन डन। चलो, तो ये अपीयरेंस वाला लिख लो, क्योंकि अभी हम जो देखने वाले हैं दैट इज द आयोडोफॉर्म टेस्ट। वी आर गोइंग टू सी नाउ द इंपॉर्टेंट टेस्ट व्हिच इज कॉल्ड एज आयोडोफॉर्म
टेस्ट। उससे पहले मैकेनिज्म, चलो ठीक है, आयोडोफॉर्म टेस्ट ले लेते हैं, मैकेनिज्म देख लेते हैं, जनरल मैकेनिज्म देख लेते हैं, जनरल मैकेनिज्म, जनरल रिएक्शन, जनरल मैकेनिज्म। व्हाट इज जनरल रिएक्शन? जनरल रिएक्शन, अभी फिर से वही रिएक्शन लिखेंगे। वी शुड हैव आर सी डबल बॉन्ड ओ CH3, एक CH3 ग्रुप होना चाहिए। whenever this compound is treated with X2 in presence of NaOH, what is the product? प्रोडक्ट कैसा लिखते हैं? प्रोडक्ट लिखते टाइम यहां से ब्रेक करेंगे CH3 वाले साइड से, ये वाला जो पार्ट है दैट वन हैज टू कन्वर्ट इनटू, इसको किस में कन्वर्ट करना है? RC डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पे जो Na होगा इसको यहाँ पे सॉल्ट लिखेंगे पहले, NaOH प्लस द अदर प्रोडक्ट, ये CHI3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHI3 will convert in CH3 will convert into CHI3, या फिर X3 लिखेंगे, X3। सो ये होगा आपका यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, बट बेस्ड इज आयोडोफॉर्म। अगर ये आयोडोफॉर्म है, इफ इट इज आयोडोफॉर्म, इफ CHI3, तो आपको क्या मिलेगा? येलो PPT मिलेगा, येलो PPT फॉर्मेशन। सो यस, दैट इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, ओके चलो, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। मैकेनिज्म, तो रिएक्शन जो होती है स्टार्ट, दैट वन विल बी फ्रॉम RCO CH3 और OH। Am I audible? Am I audible or not? हाँ ओके ठीक है। तो NaOH क्या करेगा? ये OH माइनस विल एक्ट एज ए बेस, और यहाँ पे जो प्रोटॉन होता है ना, ये एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है? क्योंकि जैसे ही यहाँ से निकलेगा तो RC डबल बॉन्ड O CH2 माइनस हो जाएगा। कैन इट स्टेबलाइज बाय द रेजोनेंस? क्या हम इसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में जा सकते हैं? तो यस, वी कैन राइट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हम इसका रेजोनेटिंग लिखेंगे, बट ऑलवेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इससे हमारा काम बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ। तो वी कैन राइट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज ए रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, एंड दैट्स वाई ये जो हाइड्रोजन मैंने यहाँ से निकाला था, चलो मैं इसको ठीक से अलग करके लिखता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे देखो, RC डबल बॉन्ड O CH2 और एक हाइड्रोजन। ठीक है, इसको सिर्फ सेपरेट करके लिखा मैंने। OH माइनस ये हाइड्रोजन लेगा, ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इसको रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में हम डाल सकते हैं। आगे चल के क्या करेगा? ये I2 के साथ या फिर X2 के साथ, हमने X2 लिखा है ना यहाँ पे, तो X2 के साथ लिखेंगे। X2 के साथ X एंड X, ये निगेटिव चार्ज ये X2 के ऊपर अटैक करके आपको ये निकाल देगा। सो जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट प्रोडक्ट विल बी RCO CH2 और X। ठीक है, अब इसको मैं ये रिएक्शन रिपीट करने वाला हूँ। देखो फिर से, RCO देन CH2 X है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मैं ऐसा लिखूंगा, कार्बन को क्या क्या अटैच्ड है? कार्बन को 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, 1 हैलोजन आया है। फिर से OH माइनस विल टेक दैट हाइड्रोजन, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCO CH, और यहाँ पे X होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया है, यहाँ पे एक X है। आगे चल के ये X और X फिर से एक बार ये रिएक्शन को रिपीट करेगा, प्रोडक्ट मिलेगा आपको RCO CH कनेक्टेड टू X2। इसी को, ये जो है इसी को मैं यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिखता हूँ, RCO C, यहाँ पे 2 हैलोजन है इसके पास और एक हाइड्रोजन है। फिर से ये स्टेप रिपीट हो जाएगी, फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन लेगा, कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, प्रोडक्ट क्या होगा? RCO CX2 माइनस होगा। फिर से एक बार
एक्स एक्स, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, एक्स फॉर्मेशन मिलेगा RCO CX3। चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सिर्फ जनरल रिएक्शन, अब जनरल रिएक्शन लिखो। आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस वन, अदरवाइज स्टॉप राइटिंग। वेट, लेट मी फिनिश द रिएक्शन फर्स्ट। लेट मी फिनिश द रिएक्शन, मैं जनरल रिएक्शन भी बोलूंगा। अब देखो आगे क्या होगा, RCO, फिर से वही लिखेंगे CX3। अब ये OH माइनस के लिए क्या एसिडिक हाइड्रोजन है? याद आ रहा है कुछ कुछ हमारा इसका क्या डिस्कशन किसका, RMGX का अभी लिया था हमने। एक तो ये एसिड बेस, यहाँ पे देखो OH माइनस इज एक्टिंग एज ए बेस, क्यों? जब ये H प्लस लेगा तो एज ए बेस होगा। अब इसके पास क्या H प्लस बचा है? नहीं बचा है। तो अब क्या करेगा ये, इसके ऊपर अटैक करके अपना X माइनस के जैसा, ये R माइनस के जैसा रिएक्शन होगा, ओपन क्लोज करके ये वाला निकल जाएगा। ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे भी एक रीजन है। एज ए न्यूक्लियोफाइल, नाउ दिस वन विल एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो मिलेगा क्या, पहले ये देख लो, RCO OH मिलेगा प्लस CX3 पे माइनस चार्ज आएगा। अब कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है और निगेटिव चार्ज है। कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन है, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एंड 1 निगेटिव चार्ज। तो ये जो होता है ये स्टेबल अनायन है, स्टेबल निगेटिव चार्ज, एंड दैट्स व्हाई दिस CX3 इज ए गुड लिविंग ग्रुप। CX3 क्या है? गुड लिविंग ग्रुप है। CX3 इज ए गुड लिविंग ग्रुप। ये CX3 गुड लिविंग ग्रुप है। अब यहाँ पे इंटरनली क्या हो जाएगा, ये एसिड है, यस डेफिनेटली ये हाइड्रोजन ले लेगा, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको, दैट प्रोडक्ट विल बी, इज इट ए फाइनल प्रोडक्ट, RCO O माइनस मिला है, एंड इसका क्या हुआ है, दैट इज CHX3। दिस इज व्हाट योर फाइनल प्रोडक्ट। गॉट इट? बाद में इसके ऊपर प्रोटोनेशन करेंगे तो आपको ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। बोलो मैकेनिज्म समझ में आ गया? लेंदी है बट स्टेप बाय स्टेप है, तो सिंपल मैकेनिज्म है, समझ में आ जाएगा इसको। चलो यहाँ तक कोई डाउट है आपको? लिखना है तो जनरल रिएक्शन से लिखेंगे, पहले ये वाला लिखो। कोई रिएक्शन फिर से एक बार बोल दो, देखो एक बार बोल देता हूँ, ध्यान दो। OH माइनस इज एक्टिंग एज ए बेस, इट इज टेकिंग द हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन लेगा, यहाँ पे आ जाएगा, फिर से ये रिएक्शन हो जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज X2 के ऊपर अटैक करेगा, CH2X मिलेगा। यही स्टेप को रिपीट करना है। एक हाइड्रोजन जो है फिर से जाएगा, OH लेगा, निगेटिव चार्ज आएगा, फिर से ये X के ऊपर अटैक करेगा, फिर से ये यहाँ पे 2 X आ जाएंगे। नेक्स्ट वाले स्टेप में जब तक आपके पास हाइड्रोजन है तब तक ये स्टेप होते जाएगी। फाइनली देयर इज ए CX3। Finally, there is no acidic hydrogen. OH minus will attack over carbon open close. गुड लिविंग ग्रुप को एलिमिनेट कर देंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा RCOH CX3 माइनस, विच इज बेस। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, विच वन विल कन्वर्ट इनटू CHX3 और RCO माइनस। कोई भी डाउट है तो कमेंट करो, नहीं तो ये रिएक्शन लिखो। चलो समझ में आ गया तो भी लिखो, नहीं आया तो भी लिखो। जनरल रिएक्शन पहले लिखो, देन राइट डाउन दी, मैं नीचे वाला बताता हूँ, पहले जनरल रिएक्शन लिख लो पूरा। चलो जनरल रिएक्शन हो गया क्या? थोड़ा ऊपर कर दो। नहीं हुआ तो भी बोलो, तो यहाँ पे मैकेनिज्म वाला देख लेते हैं।
चलो डन। ये वाला हाँ पूरा लिख लिया। ऊपर का किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैकेनिज्म लिख लो तीनों स्टेप्स। ध्रुवी ओपीसी वाला है ना मेरा, उसके ऊपर मैसेज करना। इसके ऊपर ध्यान नहीं रहता है ना मेरा, इससे। चलो हो गया सबका। ओके, तो ये जो टेस्ट होती है ना, तो इस रिएक्शन में जब आप आयोडोफॉर्म यूज करते हो, सपोज यहाँ पे फिर से एक बार रिएक्शन लिख लेता। हो गया ना सबका? एनी डाउट? किसी कोई डाउट है रिएक्शन में? कोई डाउट है? आगे बढ़े। चलो, तो देखो यहाँ पे अगर मैं फिर से रिएक्शन लिखता हूँ, आर सी डबल बॉन्ड ओ, नहीं CH3 चाहिए, CH3 when it is treated with X2 यानी OH, तो प्रोडक्ट जो मिलेगा RCO O माइनस प्लस CH X3 CH X3। आपको पता चलेगा मैं I3 क्यों आ रहा है मेरा बार बार, अभी 2 मिनट में। तो अगर मेरे पास CH X3, अगर ये CHCl3 है या फिर CHBr3 है, तो अभी मैंने क्या बोला है? व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ दिस वन? बोथ आर कलरलेस लिक्विड। अगर ये रिएक्शन हो जाती है तो आपको पता चलेगा कि रिएक्शन हो गई है। अगर ये दो है तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये कलरलेस लिक्विड है वाटर, और इसमें दिखने में तो कोई ऐसा फर्क नहीं दिखेगा। बट अगर ये CHI3 है, आयोडो फॉर्म है, तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे फॉर्म होते हुए? यू विल गेट येलो पीपीटी। ऊपर मैंने इमेज भी बताई है। कैसा येलो पीपीटी दिखता है? आयोडोफॉर्म का कैसा दिखता है एक बार देख लो। आयोडोफॉर्म दिख रही है? दिख गया आपको? ये है आयोडोफॉर्म। तो एकदम विजिबली आपको दिखता है कि अरे हाँ आयोडोफॉर्म फॉर्म हो गया है। तो दैट्स व्हाई दिस इज द वेरी गुड टेस्ट, सो दैट इज फेमस एज आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए तो आयोडोफॉर्म ही होगा। बट क्या ये रिएक्शन सबके साथ नहीं होगी? या सबके साथ भी होगी, CHCl3 के साथ भी होगी, CHBr3 के साथ भी होगी, CHI3 भी फॉर्म होगा। बट आयोडोफॉर्म जो होगा वो हमें येलो पीपीटी देगा। दैट्स व्हाई आयोडोफॉर्म टेस्ट यूजफुल होती है। किस चीज के लिए यूजफुल होती है? टू डिटेक्ट आपके कंपाउंड में क्या होगा अगर ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कौन सा? क्या सब कीटोन्स देते हैं? नहीं। यहाँ पे क्या होना चाहिए? पूरा CH3 ग्रुप होना चाहिए, हैज टू कनेक्ट विद दिस C डबल बॉन्ड O। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन शो करता है? ऑल मिथाइल कीटोन्स, ऑल मिथाइल कीटोन्स विल शो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो क्या सिर्फ कीटोन्स में ही आता है? अल्डिहाइड देंगे क्या? अगर अल्डिहाइड देंगे तो अल्डिहाइड क्या HC डबल बॉन्ड OH वाला देगा? ओके। क्या HCHO देगा? क्या आपके पास CH3 ग्रुप है? नहीं। क्या HCO CH3 देगा? हाँ ये देगा। क्यों? क्योंकि आपके पास COCH3 ग्रुप है। अब अल्डिहाइड ही करना है तो अब ये अल्काइल ग्रुप चेंज करना ही पड़ेगा आपको। व्हाट इज दैट अदर अल्काइल ग्रुप? कोई भी ले लो आप, CH2CH3। अब क्या आपके पास COCH3 वाला ग्रुप प्रेजेंट है? नहीं है। तो क्या ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? नहीं देगा। HCO कुछ भी डालो, C कनेक्टेड टू हाइड्रोजन CH3 देगा? नहीं देगा। PHCHO क्या देगा? नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या है? कौन सा एक ही अल्डिहाइड है दैट कैन शो अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट? इज ओनली एसिटाल्डिहाइड। ओनली एसिटाल्डिहाइड, ओनली एसिटाल्डिहाइड will show positive iodoform test. Okay, other aldehydes? No other aldehyde, only acetaldehyde will show positive iodoform test. तो इसका मतलब क्या है? बाकी अल्डिहाइड आपको पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। कीटोन्स में ऑल मिथाइल कीटोन्स विल शो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्लियर? ये अल्डिहाइड और कीटोन के बारे में हो चुका है। ठीक है, और कौन से फंक्शनल ग्रुप है वो भी हम देखेंगे। क्या कोई और अलग फंक्शनल ग्रुप ये टेस्ट शो करते हैं?
yes, we need to check that one. Exceptional cases में आएगा. So that's why it is very very important reaction, that is the iodoform test. Iodoform test होती क्या है बोलो? Any given compound. चलो ये लिख लो पहले, फिर मैं बोलता हूँ what is iodoform test. ये वाला रिएक्शन लिख लो ऊपर का, और ये आयोडोफॉर्म टेस्ट भी लिख लो. तो हम पहले देखेंगे वन बाय वन कौन से ग्रुप शो करते हैं. तो पहले वाला आ जाएगा तो आयोडोफॉर्म ऑल मिथाइल कीटोन्स. दूसरे वाला आ जाएगा ऑल ओनली एसिटाल्डिहाइड, मतलब एनी अल्डिहाइड एक्सेप्ट एसिटाल्डिहाइड विल शो नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट. एसिटाल्डिहाइड ओनली विल शो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट. ऊपर का लिख लिया. व्हाट इज आयोडोफॉर्म टेस्ट? आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होती है लिख लेता हूँ यहाँ पे. एनी कंपाउंड ऑन रिएक्शन विथ आयोडीन चाहिए आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए I2NaOH. OH के जगह मैंने ऊपर ऑप्शंस लिखे हैं NaOH, Na2CO3 या फिर CaOH ट्वाइस या फिर NaOI. ये भी चलेगा, NaOI भी चलेगा. मैकेनिज्म वही लिखना है. गिव्स येलो पीपीटी any compound on reaction with I2NaOH if gives yellow PPT, then it is called as yellow PPT. मतलब किसका इंडिकेशन है? आयोडोफॉर्म का. सो इस रिएक्शन को बोलेंगे पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट. इसको बोलते हैं पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट. कब? जब आपको येलो पीपीटी मिलता है. क्या यूज करना पड़ेगा? I2NaOH. बाकी टेस्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो CHCl3 CHBr3 वो कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, इसलिए. चलो ये पूरा लिख लिया क्या? एक बार बोल दो यस नो. चलो डन. फिनिश्ड और नॉट? चलो बोलो जल्दी, हो गया या नहीं? कितना टाइम लग रहा है? डन डन डन. ओके चलो, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. कौन से अदर कंपाउंड्स होते हैं? विच अदर कंपाउंड्स कैन शो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट? क्वेश्चन ऐसा लिखेंगे, विच अदर कंपाउंड्स कैन शो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट. ओके, क्या सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन ही ये है? तो पहली बात तो ये ध्यान में रखो, आपके पास COCH3 है तो भी, CH3 C डबल बॉन्ड O ग्रुप है तो भी
अदर फंक्शनल ग्रुप्स अगर है, मतलब ये OH है, CH3CO, OCH3 ईस्टर है, CH3CO, Cl है, CH3CO इज अ पार्ट ऑफ अनहाइड्राइड है, COCH3, ऐसा कुछ भी है तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं दे विल नॉट शो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये तो पहली बात कि हमें चाहिए COCH3 जो ग्रुप है वो एक तो अल्डिहाइड का पार्ट होना चाहिए, नहीं तो कीटोन का पार्ट होना चाहिए। अगर ये COCH3 दूसरे फंक्शनल ग्रुप का पार्ट होता है, सपोज एसिड है, ईस्टर है, एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड, हलाइड, ब्रोमाइड, वॉटेवर, या फिर अनहाइड्राइड है, अमाइड है, अमाइड भी, तो ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं शो करेंगे। CH3CO NR2 वॉट एवर द केस इज देयर। ओके, क्या करेंगे ये, दे विल नॉट शो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये तो पहला पक्का ध्यान में रखो, ठीक है। देन विल कम टू, बाद में लिखोगे। ओके, देन विल कम टू अल्कोहल्स। क्या अल्कोहल्स दे सकते हैं? अब ये अल्कोहल्स कैसे देंगे? सपोज मेरे पास है CH3 CH2OH। क्या ये वाला अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल है ये? इथेनॉल है। क्या ये वाला अल्कोहल पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा? क्या लगता है आपको? अब यहाँ पे तो अल्डिहाइड और कीटोन वाले तो केस नहीं है, बट ये वाला कंपाउंड पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करता है। अब कैसे, हाउ? तो यहाँ पे जो रिएजेंट यूज करते हैं हम, रिएजेंट हमें चेंज नहीं करना है। रिएजेंट चेंज कर दिया मतलब गड़बड़ कर दिया आपने, ये नहीं, कॉपी हो गया वो, फिर चीटिंग हो गया। हमें क्या यूज करना है, सिर्फ I2 और NaOH ही यूज करना है, और फिर आपको LOPPT मिलता है, तभी ये रिएक्शन है। आप बोलोगे कुछ तो भी अलग करेंगे, तो नहीं, उससे नहीं काम जमेगा। अच्छा चलो, अल्कोहल में अब देखो यहाँ पे कैसे होगा। क्या ये जो I2 है ना, I2 पहले एक दूसरा काम करेगा, इट विल एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन मतलब ये हाइड्रोजन्स को अपने साथ लेके जाएगा। रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन और नॉट? रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। -2 इक्विवेलेंट ऑफ HI होगा। ओके, उससे क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, समझ रहे हो? गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ से H गया, यहाँ से H गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया, मतलब प्रोडक्ट क्या मिला है? CH3C डबल बॉन्ड H। ओके, बट अब ये आपने क्या किया? I2 NaOH का ही यूज किया। आपको कंडीशन चेंज करनी है क्या? नहीं करनी है। क्या अब ये I2 NaOH के प्रेजेंस में आपको आयोडोफॉर्म फॉर्मेशन देगा? देगा या नहीं देगा? यस, डेफिनेटली देगा। कैसा प्रोडक्ट मिलेगा? यहाँ से ब्रेक करेंगे। क्या बोला था मैंने? CH3 वाला पार्ट किस में कन्वर्ट होता है? CH3 वाला पार्ट किस में कन्वर्ट होता है? CHI3 में। ये वाला पार्ट यहाँ से लिखो, HC डबल बॉन्ड O माइनस, यस। तो क्या ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट है? यस, इट इज ए पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। मतलब अल्कोहल, क्या सारे अल्कोहल्स आपको देंगे? क्या सारे अल्कोहल्स देंगे? तो क्या मिथेनॉल दे पाएगा CH3OH? नहीं। क्यों नहीं देगा मिथेनॉल? क्यों नहीं देगा मिथेनॉल? क्यों नहीं देगा बोलो? क्योंकि वहां पे ये वाला नहीं बनेगा, फॉर्माल्डिहाइड बनेगा। ओके, क्या इथेनॉल देगा? तो इथेनॉल के लिए यही तो हमने रिएक्शन लिखी है, मतलब CH3CHO, CH3CH2OH। यस, इट विल गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। दूसरा कोई प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल में ये वाला आ जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल्स। ओके, प्राइमरी अल्कोहल्स में, अरे यार ठीक से लिखे, प्राइमरी अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल्स। मिथेनॉल तो नहीं देगा, इथेनॉल ने दिया है, ठीक है, इथेनॉल ने दिया है। देन दूसरा प्राइमरी अल्कोहल, मतलब मान लो CH3 CH2 CH2OH, क्या ये देगा? अब है आपके पास, क्या चाहिए आपको? CH3CHOH, इतना ग्रुप होना चाहिए, CH3CHOH। तो ये वाला कंपाउंड भी नहीं देगा। मतलब अब देखो, आप कोई भी R ग्रुप लगा लो CH3 को छोड़ के, तो ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, दे विल नॉट शो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो प्राइमरी अल्कोहल वाली लिस्ट में कौन सा अकेला विल शो? दैट इज नथिंग बट ETOH, इथेनॉल।
अब नेक्स्ट वाला कैटेगरी देखेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, अब डायरेक्टली बोलो आप क्या चाहिए आपके कंपाउंड में, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। एक तो आर ग्रुप होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, CH3। सेकेंडरी अल्कोहल मतलब 2 कार्बन और OH। अगर आपके कंपाउंड में इतना प्रेजेंट है, कौन सा, ये वाला पार्ट प्रेजेंट है, तभी ये पॉजिटिव टेस्ट देगा। इफ दिस इज प्रेजेंट, इफ दिस इज प्रेजेंट, then only positive CHI3 iodoform test, otherwise not। फिनिश। चलो लिख लो जितना बोर्ड पे दिख रहा है, तो जितना स्क्रीन पे दिख रहा है लिख लो। कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट है तो बोलो, इतना पूरा लिख लो। और है आगे वाले आने वाले हैं, कुछ एक्सेप्शनल है जो जेई में पूछते हैं। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स देंगे, इंटीजर टाइप में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाएगा, मल्टीपल सिलेक्शन में आ जाएगा, बहुत बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो कोई भी पेपर उठा लो, उनमें से एक आयोडोफॉर्म पे, ओजोनोलिसिस पे, ये ऐसे जो रिएक्शंस है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, मतलब आता है। सो दैट्स व्हाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएगा। ठीक से पढ़ना है पूरा, जितने भी पॉइंट्स मैंने बोले हैं ना वो ठीक से पढ़ो आप, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा आपका। मिथेनॉल क्यों नहीं करता, मतलब तू ही बोलना क्यों नहीं करेगा मिथेनॉल। इथेनॉल ने क्या किया है मिथेनॉल नहीं करेगा। मिथेनॉल में क्या है, CH3 की जगह पे हाइड्रोजन है, बराबर है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, तो मिथेनॉल क्या देगा, फॉर्माल्डिहाइड देगा ना। मिथेनॉल क्या देगा, फॉर्माल्डिहाइड देगा। फिर अगर ये I2NOH के साथ क्या फॉर्माल्डिहाइड पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, यस और नो, नहीं देगा ना। सो दैट्स व्हाई मिथेनॉल इज नॉट गिविंग। चलो डाउट है तो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डाउट आने चाहिए आपको। डाउट नहीं आएंगे तो फिर कोई मजा नहीं। क्लियर मल्हार। अरे मिथेनॉल में क्या है, ये क्या है, ये कौन सा है, यहाँ पे जहाँ पे मेरा एरो है वो कौन सा कंपाउंड है, इथेनॉल है। मिथेनॉल में क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन मतलब CH3OH। अब ये वाली पहली स्टेप तो हो जाएगी ऑक्सीडेशन की। व्हाट इज द प्रोडक्ट, यहाँ पे क्या होगा मिथेनॉल में, हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड OH मतलब HCHO मतलब फॉर्मल्डिहाइड होगा। तो यहाँ पे CH3 ग्रुप है क्या हमारे पास, हाँ है या नहीं है, नहीं है यहाँ पे हाइड्रोजन, मतलब फॉर्मल्डिहाइड। तो क्या ये फॉर्मल्डिहाइड आपको पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, नहीं देगा ना। सो दैट्स डन। प्राइमरी अल्कोहल में ओनली इथेनॉल विल गिव यू पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, अदरवाइज नॉट। सेकेंडरी अल्कोहल में जो भी सेकेंडरी अल्कोहल के पास CH OH CH3 ये वाला फ्रैगमेंट है, वही पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, अदरवाइज नहीं। सबको समझ में आ गया है, कोई भी दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो जल्दी से। चलो हो गया, लिख के हो गया। प्राइमरी अल्कोहल हमने लिखे हैं। चलो लिख लिया क्या, ऊपर का नीचे का सब। डन।
चलो डन हो गया सबका। चलो तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या टर्शरी अल्कोहल्स दे पाएंगे। चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, आप बोलो मुझे क्या टर्शरी अल्कोहल्स के बारे में देखते हैं। टर्शरी अल्कोहल्स, तो टर्शरी अल्कोहल्स क्या ये रिएक्शन दे पाएंगे। सपोज मान लो कि हमने दे दिया है कि तीनों CH3 ग्रुप से CH3 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 और यहाँ पे OH है। क्या ये I2 के साथ ऑक्सीडेशन होगा? होगा ही नहीं। तो कोई टर्शरी अल्कोहल यहाँ पे जनरलाइज टर्म करेंगे फिर, मतलब यहाँ पे आर ग्रुप भी लिख दिया तीनों तो भी कोई नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, नो टर्शरी अल्कोहल, नो 3 डिग्री अल्कोहल विल गिव पॉजिटिव CHI3 मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है डन। तो ये है हमारे टर्शरी अल्कोहल के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट वन टर्शरी अल्कोहल हो गए। हलाइड्स, नेक्स्ट आते हैं हलाइड्स। हलाइड्स, क्या हलाइड्स पॉजिटिव ऐड हो? चलो मैं यहाँ पे देता हूँ आपको CH3 CH2Cl, क्या ये कंपाउंड पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा? क्वेश्चन ये है। CH3 CHCl, और फिर बाद में देखेंगे कि इस टाइप के और कौन से हमें दे सकते हैं। क्या CHCl CH3 CHCl CH3 CH2Cl क्या ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं? व्हाट इज योर गेस, यस और नो? नो। नो, मैंने क्या बोला है कि चीटिंग नहीं करनी है। चीटिंग नहीं करनी है मतलब क्या यूज करना है हमें, सिर्फ I2 और NaOH। देखो मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ। क्या NaOH के साथ ये वाला रिएक्शन होता है, SN2 टाइप का रिएक्शन? क्या ये NaOH के साथ SN2 टाइप का रिएक्शन होगा? CH2 के ऊपर अटैक करके प्रोडक्ट क्या मिलेगा बोलो? CH3 CH2OH। आगे चल के क्या I2 के साथ इसका ऑक्सीडेशन होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड हो। क्या I2 NaOH के प्रेजेंस में ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? रिएक्शन प्रोसीड होगी, क्या आपको CHI3 मिलेगा? यस और नो? यस मिलेगा डेफिनेटली। तो क्या ये कंपाउंड पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा? तो आंसर होगा प्रियांशु, गॉट इट? समझा क्या? समझा या नहीं समझा? मैंने I2 का यूज नहीं किया है, मैंने किया है NaOH का यूज किया है। चीटिंग किया है क्या? नहीं किया है। क्या दिया है हमें? I2 NaOH का ही यूज करना है, ये छोड़ के कुछ यूज नहीं करना है आपको। कंडीशन ये है कि इतना ही यूज करना है, इतना करके आपको कुछ होगा या नहीं होगा वो बोलो, एक्सप्लेन करो। तो यस दिस वन। तो फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ कि कौन से हाइलाइट्स देंगे। क्या CH3Br देगा? ओके, क्या CH3CHBr CH3 देगा? क्या CH3CH2Br? नहीं कुछ भी लिखो, आयोडीन लिखो यहाँ पे, ब्रोमीन लिखो, ऐसा चलेगा। आयोडीन लिखो, Cl लिखो, चलेगा। तो इनमें से कौन से पॉजिटिवली देंगे आपको? Cl है, ठीक है, या फिर Cl है। वन बाय वन प्रेडिक्ट करो, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन। ठीक है, यहाँ पे मैंने Cl लिख दिया, चलो ठीक है। नेक्स्ट वन, फर्स्ट वन नहीं करेगा, सेकंड वन करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। फर्स्ट वन नहीं करेगा, सेकंड वन करेगा, थर्ड वन किसी का आंसर नहीं आया अब तक। थर्ड वन करेगा। फोर्थ वन के लिए, फोर्थ वन के लिए
फोर्थ वन आदित्य, यस फोर्थ वन करेगा। फोर्थ के लिए आप बोलो, आप जो भी मैं देख रहा हूँ वो फोर्थ के लिए मैं अज्यूम करूंगा। हाँ अब, हाँ ओके, बाकी लोग आंसर दो, फोर्थ के लिए आंसर दो, यस और नो। नो 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 यस, करेक्ट है। तो ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, नो इज करेक्ट आंसर। ओके वेरी गुड, चलो फिफ्थ के लिए आ जाओ। फिफ्थ के लिए अभी अभी क्या आंसर फिफ्थ के लिए चाहिए, यस और नो फिफ्थ के लिए। अरे प्रियांशु, यस प्रियांशु ओके। चलो आगे वाले बोलो, मल्हार। मल्हार कैसे कैसे कैसे, टर्शरी है ना, यहाँ पे जा होके क्या होगा, टर्शरी पे OH आएगा, टर्शरी अल्कोहल देंगे क्या, नहीं देंगे ना। हमें गलत आंसर। हाँ रिद्धि सही है। मल्हार हमें समझ में आया क्या, टर्शरी अल्कोहल मिलेगा ना यहाँ पे, टर्शरी अल्कोहल देंगे क्या, ऊपर क्या लिखा है हमने, कोई टर्शरी अल्कोहल पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो ये भी नहीं देगा। ओके, क्या ये वाला कौन सा है, टर्शरी ग्रुप है, तो नहीं, डायरेक्टली नहीं लिखो इसको। ओके, सेकेंडरी है तो क्या देखेंगे, क्या एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, सेकेंडरी है एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, इतना है तो हमें वही तो चाहिए बस, इधर कुछ भी हो जाए, इधर इधर से कोई लेना देना नहीं है। ये सेकेंडरी है, क्या आपके पास CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, इसको लग के नहीं, तो ये वाला नहीं दे पाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो है, तो ये वाला देगा। ओके, कोई डाउट बोलो, कोई डाउट है तो बोलो, लिख लो ये टर्शरी अल्कोहल से यहाँ तक लिख लो नीचे एग्जाम्पल पे। तो ये अल्कोहल्स और हलाइड वाला जो पॉइंट है ना, वो थोड़ा क्रूशियल पॉइंट है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। अल्कोहल भी देते हैं बट प्रोवाइडेड उसके बाकी कंडीशंस आने चाहिए। पहले बेसिक रिएक्शन आप समझ में लो, समझ लो, ठीक से आप उसका रिवाइज करो, मैकेनिज्म पढ़ के देखो, ठीक है। मैकेनिज्म की प्रैक्टिस करो, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो डन, लिख लिया क्या, लिख लो लिख लो। चलो करो जल्दी, लास्ट वाला ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वो जेई में पूछा है। जेई में वो क्वेश्चन एक दो दो तीन बार रिपीट हो चुका है, बहुत पुराने जेई निकालोगे तो चार पांच बहुत बार रिपीट दिखेगा वो प्रॉब्लम। चलो डन हो गया सबका, लिख के हो गया सबका। ओके चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हम देखते हैं, अभी हो गया, अभी हाइलाइट वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्या चाहिए तो बस। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या फिनॉल, नाम भी बोलो आप, फिनॉल इज द वन ऑफ द केस, व्हाट इज द 1,2 dihydroxybenzene, OHOH is called as 1,3 dihydroxybenzene is called as, कॉमन नेम बोलो इनके, कॉमन नेम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन इन चारों में से कौन पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करता है, कोई भी नहीं, या फिर 1 2 3, 1 2 3 4, कौन सा पॉजिटिव है, आपको क्या लगता है, आपको लगेगा कोई भी नहीं दिखाएगा, फिर बोलोगे सर एक्सेप्शनल है तो सब दिखाएंगे, वो भी नहीं सही है। ओके,
चलो मुझे चाहिए कॉमन नेम, बाकी मैं आपने नहीं इसका आंसर नहीं ठीक से दिया तो भी चलेगा, मुझे चाहिए कॉमन नेम, क्योंकि वो ठीक से जब तक मैं समझाऊंगा नहीं ना तब तक किसी को आएगा भी नहीं। ओके, बोलो कॉमन नेम बोलो, इसको तो फिनॉल बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ टू? बोलो जल्दी बोलो। कॉमन नेम ऑफ टू इज हाइड्रोक्सीफिनॉल नहीं रे, कॉमन नेम, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज कैटेकॉल, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज कैटेकॉल। थर्ड जो कंपाउंड होता है मेटा वाला, दैट इज कॉल्ड एज रेसोर्सिनॉल, RESORCINOL, रेसोर्सिनॉल बोलते हैं इसको। वो अलग अलग वर्ड से गैप देके लिखना है। और लास्ट वाला जो है दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोक्विनोन, या फिर इसको क्विनॉल भी बोलते हैं, QUINOL। क्विनॉल लिखो, नहीं तो हाइड्रोक्विनोन क्विनोन लिखोगे तो हाइड्रोक्विनोन करो, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू आर 3 डिफरेंट कंपाउंड, इनमें से थर्ड वाला ही पॉजिटिव आयोडोफॉर्म शो करता है, द रेस्ट ऑफ दिस थिंग्स विल नॉट शो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो क्वेश्चन ये है कि ये वाला कैसे 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 करेगा, हाउ दिस, हाउ, ओके, ये भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले दूसरा एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। यहाँ पे एक कंपाउंड देता हूँ RC डबल बॉन्ड OCH2CO एंड देन R। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, R इज नॉट इक्वल टू CH3। अरे ये नेम फर्स्ट टाइम सुनेगा, ये कॉमन नेम में है ना, क्योंकि देखो आपको कॉमन नेम लिखना है ना, कॉमन नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं देखूंगा, कुछ मेरे पास PDF होगी पड़ी हुई तो मैं शेयर कर दूंगा कि कॉमन नेम आप ध्यान रखो, कभी भी कॉमन नेम के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, यानी वो क्वेश्चन इन्वॉल्व रहेगा, मतलब ये देखो यही क्वेश्चन आ जाएगा और ऑप्शन ए रहेगा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, और ऑप्शन ए इज फिनॉल, ऑप्शन बी इज कैटेकॉल, ऑप्शन सी इज रेसोर्सिनॉल, ऑप्शन डी इज हाइड्रोक्विनोन। ऊपर का स्ट्रक्चर दिया ही नहीं रहेगा। अब क्या अब क्या करोगे? ओके, चलो ठीक है। ऐसे मैक्सिमम कॉमन नेम मैं क्या करता हूँ कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो यूज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया है, तो आई विल ट्राई दैट वन। तो ध्यान रखो, मगर कॉमन नेम अलग से बना के रखो, जो भी आपको नए नए इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स दिखते हैं एक लिस्ट बनाओ कॉमन नेम की, और वो 2-3 बार हर बार रिवाइज किया करो, ठीक है। तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा। चलो ठीक है, अब इस कंपाउंड के ऊपर आओ, ये समझाऊंगा मैं ये कैसे करेगा। तो इससे पहले ये समझना भी इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे दिया है कि R इज नॉट CH3, R इज नॉट CH3। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा या नहीं, क्या ये पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा या नहीं? अब बोलो, इसका आंसर बोलो मुझे। R इज नॉट CH3, R इज नॉट CH3, ओके। अब आपको लगेगा कि नहीं है, ये तो है, तो ये दिस इज द एक्सेप्शनल केस एंड यस इट विल शो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। सार्थक कैसे करेगा भाई? सार्थक कहाँ गया था रे तू कल? कल मैंने तेरा नाम लिया बहुत बार, मैंने हैप्पी बर्थडे विश किया, तूने थैंक यू भी नहीं बोला। हाँ, कहाँ गया था तू कल? लॉग आउट कर दिया था है ना तूने? चलो, सो व्हाट आई एम सेइंग, हाँ ये पॉजिटिव क्लास में ही था, अच्छा चुपचाप बैठा था। अच्छा अच्छा, देख रहे बेटा तू, ठीक है। सार्थक नहीं, सौरभ, किसका बर्थडे था कल? सौरभ का बर्थडे था क्या? फिर मैं सार्थक का क्या बोला? अच्छा सार्थक ने, सौरभ का बर्थडे था। सौरभ ने नहीं किया था ना मुझे, हाँ मैंने सौरभ को बोला था। चलो ठीक है, चलो चलो चलो, यहाँ पे आ जाओ। तो हाउ दिस इज पॉसिबल, सार्थक कैसे होगा ये बोल, ये कैसे होगा, कैसे देगा? अभी तो नहीं दिख रहा है ना हमें, तो दिस वन एक्चुअली क्या करेगा, ये दिस वन विल शो पॉजिटिव CH3 टेस्ट, ओके। ये पॉजिटिव CH3 टेस्ट करेगा, कैसे कैसे कैसे? अब इसका हमें एक्सप्लेनेशन देखना है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन है, ये तो अभी आंसर नहीं हुआ है, तो चलो इसके ऊपर आते हैं। हाउ दिस कंपाउंड विल शो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। चलो,
हमें क्या करना है, RCO CH2CO और R ग्रुप है। चीटिंग करना नहीं है, मतलब हमें क्या नहीं करना है, जो दिया है वही यूज करना है। क्या यूज करेंगे, I2NaOH। ठीक है, तो यहाँ पे NaOH विल बिहेव एज ए बेस। ये हाइड्रोजन लेगा और इस कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट वन विल बी RCO C डबल बॉन्ड O। आर ग्रुप निगेटिव चार्ज है। क्या ये निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है? यस, इधर से भी C डबल बॉन्ड हो, इधर से भी C डबल बॉन्ड हो है। हाँ वही तो सार्थक, वेट 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 वेट, कि मैं बोलूंगा ये पहले एक्सप्लेन करेंगे, ये समझ लो आप, फिर मैं इसको फिर से आ जाऊंगा रिसर्च इनऑल के ऊपर। रिसर्च इनऑल करता है बट अभी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है मैंने। मैं पहले ये एक्सप्लेन करूंगा, उसको समझने के लिए ये वाला समझना भी जरूरी है। तो चलो यहाँ पे I2 का रिएक्शन करो, तो ये I के ऊपर अटैक करेगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट क्या देगा ये, RCO R, आयोडीन मिला। चलो एक बार फिर से NaOH कर दो, हाइड्रोजन जाएगा, फिर से I2 कर दो, इतना समझ में आ जाएगा। यहाँ से हाइड्रोजन जाके आयोडीन मिलेगा, तो क्या मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूं, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा 2 आयोडीन एंड देन C डबल बॉन्ड O R ग्रुप। आ गया, यहाँ तक आ गए क्या हम? चलो अब देखो OH माइनस है आपके पास, NaOH है। अब देखो यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं बचा, फिर ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करके ये ओपन क्लोज करके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज छोड़ सकता है। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस स्टेप, यहाँ पे क्या मिला, RC डबल बॉन्ड OC, निगेटिव चार्ज, 2 आयोडीन प्लस RCOOH। इसका छोड़ दो, कुछ होगा तो। इस भाई साहब को आप पहचान रहे हो, इसको पहचान रहे हो आप, इसको पहचान रहे हो, क्या करेगा ये आगे चल के, C माइनस है, 2 आयोडीन है, क्या ये आगे चल के आयोडीन के साथ एक बार फिर से ये रिएक्शन दे पाएगा, RC डबल बॉन्ड O CI3 बन पाएगा, फिर से OH माइनस यहाँ पे अटैक कर पाएगा, इसको ओपन क्लोज करके CI3 को निकाल पाएगा। बोलो बोलो बोलो, OH प्लस CI3, क्या ये जानी पहचानी स्टेप है? फिर से ये H देगा, RCOOH मिला प्लस CHI3 मिला। इज दैट ए नोन स्टेप, यस और नो? क्या इतना लिख पाओगे, ये समझ में आया है आपके कि ये वाले कंपाउंड में कैसा दिया? तो चलो, हो गया क्या, इतना समझ में आ गया है क्या, बोलो। ये लिखो और आज रात भर सोच विचार करके इस कंक्लूजन पे आओ कि ये कैसे देगा। मेरा काम हो गया, अभी आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, तो ये वाला पूरा लिख लो पहले, अब मैं देखता हूँ कौन सॉल्व कर सकता है तो कर। चीटिंग आपने भी नहीं करना है, आपको खाली दिमाग लगाना है, इधर उधर देखना नहीं है, गूगल वूगल करना नहीं है, आपको अपना दिमाग लगा के बोलना है। नहीं आता है तो स्टॉप करो, फिर मैं कल बोलने वाला हूँ, कल नहीं परसों, कल संडे है ना, परसों बोलूंगा। बट ध्यान में रखो, चीटिंग नहीं करना है। रिसोर्स इनऑल का आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं या नहीं दे सकते, मैं मंडे को देखूंगा, 2 दिन है तुम्हारे पास। कल अगर टेस्ट है तो ठीक है, कल सोचो, बट ये पहले आज रिवाइज तो करो। रिवाइज करो, फिर आपको ये बोलना है कि रिसर्च इनऑल करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, हाँ अब बोल, सौरभ किधर गया था तू कल? मैंने विश किया था, तूने थैंक यू नहीं बोला मुझे, आज भी नहीं बोला है ना, किधर है वो, है या नहीं है, गया? गया शायद। चलो ठीक है।
कौन सी इमरजेंसी है उसको, और तुझे कैसे पता उसको कौन सी इमरजेंसी आ गई? तो प्रियांशु, हाँ, अच्छा वहीं पे कितने लोग हैं तुम? वहीं से कर रहे हो क्या अटेंड? अच्छा, अरे वाह, अच्छा है, 10-15 लोग हैं आप वहाँ पे। गुड गुड वन। बड़ी स्क्रीन पे है क्या फिर? बड़े स्क्रीन पे है या फिर मोबाइल पे देख रहे हो आप? पर्सनल फोन पे देख रहे हो? ठीक है, मोबाइल पे देख रहे हैं, चलो ठीक है ठीक है। चलो लिख लो ये, लिख लो लिख लो। कल कौन सा टेस्ट है? कल टेस्ट है क्या तुम्हारा? इतने सारे रिएजेंट्स याद नहीं रहते तो क्या करना चाहिए? रिवीजन करना चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, आगे तो बहुत सारे आने वाले हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना आप रिवीजन करोगे, जितना आप सॉल्व करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो ध्यान रहेगा इनमें। ठीक है, अदरवाइज नहीं। रिएजेंट्स के रूल ध्यान में रहना चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए। एक बार प्रैक्टिस हो, समझ में आ जाने जब प्रैक्टिस करोगे ना आप, तो थोड़े थोड़े समझ में आ जाएंगे ना आपको, तो आप खुद ही सॉल्व करोगे। हम्म, बहुत डिफिकल्ट ऐसे नहीं है बहुत सारे रिएजेंट, रिएक्शन से आगे चल के बहुत नेम्ड रिएक्शन है हमें। ठीक है, वो सारे देंगे ना हम। कार्बोनिल चैप्टर में, कार्बोनिल से पहले बहुत सारे रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन है। कार्बोनिल में तो बहुत ही सारे नेम्ड रिएक्शन है। ठीक है, चलो हो गया ये, फिनिश, लिख लिया। चलो, नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप नाउ। ठीक है, डन, ओके, चलो बाय बाय देन, सी यू।